रिपेयरिंग हो रहा है। मैं सोचा कि जो टूटे हुए पार्ट्स हैं, ये वाले जो लीफ शेप के हैं ना, जो तो वो 2 ही टूटे हुए हैं। तो मैं सोचा कि भाई जो फ्लोर पे गिरे हुए हैं बालकनी में, उन्हें उठा के एक बार देख लूं मैं कि अगर उससे हो जा रहा तो अच्छा है, वरना ये सिमिलर पीस मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इसमें का बहुत कम टूटा हुआ है। 17 पीस है, 2 पीस टूटे हुए हैं। दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरा जो है वो थोड़ा बच रहा है। बाकी जो ये हैं, ये वाले पाइप्स हैं, ये वाले पाइप्स तो मैंने 4-5 ही बचे हैं, बाकी सब टूट गए हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये ऐसा मिल जाए तो ठीक है, वरना इससे सिमिलर भी कुछ मिलता है तो मैं 19 पीस टोटल ले आके इसको टोटली रिप्लेस कर दूंगा इसको। बट इसको ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 17 पीस ओके है, 2 पीस टूटे हैं। तो 2 पीस मैं देख रहा हूँ, अगर इधर उधर से टुकड़े इकट्ठा करके अगर वो जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। चलो, तो फिर आज का क्या प्लान है? क्या आज का देखते हैं। लेट इवनिंग में मैं सोच रहा हूँ कि वो चांदनी चौक एक बार, क्योंकि उधर ही मेरा काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वहाँ जाऊँ। हाँ, और तो ज्यादा रात तो क्योंकि फिर उधर हाँ, फिर नाइट कर्फ्यू भी तो है ना। भी नहीं, वो उतना तक का टाइमिंग का प्लानिंग नहीं है। बस हाँ, 6-6:30 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 7 बजे तक। फिर वहाँ से निकलूँगा मैं, और क्या बोलते हैं आपका निकल के, और मैक्सिमम वहाँ पे आधा घंटा लगेगा, आधा 45 मिनट लगेगा पहुँच के। फटाफट देख के वहाँ से 8 बजे निकल के 9 बजे तक घर, 9:30 बजे तक मैक्सिमम घर। ठीक है, चलो। और अभी यहाँ पे पिया जा रहा है काढ़ा। तो काढ़ा अभी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा कभी कभी ले लेते हैं, बिकॉज गर्मी में तो रोज काढ़ा पॉसिबल नहीं है। वो गर्म पेट मीन्स वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, इसीलिए वही ऑल्टरनेट डेज पे या फिर 2-3 दिन में एक बार करके काढ़ा तो जरूरी है। हाँ, बट स्टीम और गार्गल ये मस्ट है। हाँ, ये जरूरी है, ये तो करना ये ही आप पड़ता है। अगर बाहर जा रहे हैं तो दिन में कम से कम 2 बार आप लिया कीजिए, सुबह और रात। तो आपको अच्छा फील होगा भी, तो अब सबको और पता चेस्ट है। भी हल्का लगेगा, और थोड़ा सा मीन्स अच्छा फील होगा। नहीं, ये तो सबको पता है, बट यही है कि करना है, बस वही है, और क्या कर सकते हैं अब। चलो ठीक है, काढ़ा पियो। और मेरा काढ़ा भी रखा हुआ है, जा रहे पीने के लिए काढ़ा। ओके। बच्चों को भी 1-1 चम्मच पिला दिया, ज़्यादा नहीं पिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत गर्म होता है ना। हाँ। तो इसीलिए 1-1 चम्मच पिला देते हैं बच्चों को। मसाले काफ़ी रहते हैं ना, तो ये चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। ये देखो मेरे कामकाजी हस्बैंड अभी अभी ये ठीक किया है झूमर, और अभी यहाँ पे कपड़े टांगने वाले, कपड़े सूखने देने वाले रस्सी को ठीक कर रहा है। तो घर पे रहना है तो कुछ ना कुछ करते रहना है, राइट? हाँ, अरे ये लूज होता है ना, तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया। कितना कर रहे हो? दो तो है, 2 का 3। फिर आदमी खड़ा कहाँ पे होगा? फिर ऐसे सिर्फ रस्सी रहेगा फिर पूरा बालकनी में। ऐसे झुक के खड़ा, ये कोई मतलब होता है झुक के खड़ा हो जाने का? 2 रहने दो ना, 2 एनफ है। तो 2 एनफ है, तो इसको काटना पड़ेगा फिर। नहीं तो उसको काट दो ना, 3 फिर रखोगे, फिर आदमी खड़ा कहाँ पे होगा? फिर बालकनी का मतलब क्या हो जाएगा फिर? छुरी लाओ, अजीब। ले आओ, नाइफ तो ले आओ कम से कम। ठीक है, चलो ला रहे हो। हाँ ठीक है। हाथ में नहीं देना है, हाथ में देने से क्या होता है? हाथ में देने पे झगड़ा होता है। ऐसे नहीं होता है क्या? ऐसे भी तो होता है। वाह, एक बार में काट दिया। ये देखो कितनी अच्छी धूप आई हुई है। यार एक और चीज चाहिए होगा मुझे। ये देखो यहाँ पे हिबिस्कस का ऐसे खिला हुआ है, अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली शिफ्टिंग में ना ऐसे पेड़ का पता नहीं कैसा अजीब सा हो गया है सारे पेड़। 2 ही तो है, तुलसी जी का पेड़ भी अभी लाना बाकी ही है, क्योंकि वो शिफ्टिंग में तो वही मतलब रह गया। हाँ, खराब हो गया था। चलो ठीक है, करो तुम, आ जाओ जल्दी से। एक काम करो, मेरे को खाली ना ये दे दो,
वो लाइटर देते हैं बस, इसको जला के कर देंगे तो खुल जाएगा पूरा ये। जला के क्या करना है? इसको जला के ना ऐसे ऐसे कर देंगे ना तो ये बंधा रहेगा। अच्छा बांध दो, अच्छा अच्छा, वो ऐसे 3 मुंह निकला हुआ है ना उसका। हाँ, उसको ठीक है चलो। इसको काट देंगे, ठीक है। इसको पकड़ो थोड़ा हाथ में। रखो यहाँ पे, कैंची भी हाथ में नहीं देते हैं। ये देखो अभी लाइटर ही नहीं चल रहा है। हो गया। हो गया, बंद हो गया। अब ये नहीं खुलेगा। चलो सही है। Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. ना यशु को बोले कि झाड़ू उठाओ और मम्मा पोछा डालती है, तो यशु यशु झाड़ू लेकर के आ गई है झाड़ू मारने के लिए। यशु झाड़ू मारना है। ये मेरा बेटी है, झाड़ू मारवा रही है। ये देखो इसको झाड़ू ये इंस्टेंटली झाड़ू लेकर के आ गई कि मम्मा झाड़ू झाड़ू से। अरे बेटा रहने दो, मम्मा मार देगी झाड़ू, छोड़ दो, मम्मा मार देगी झाड़ू, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और अभी लंच का टाइम है। नहा के आ गई हूँ, सारा काम हो गया है घर का। यशिका रुद्रांश खाना वाना खा लिए है। रुद्रांश अभी जगा हुआ है, यशिका सोई हुई है। इनका सोने का कोई टाइम का कुछ ठिकाना नहीं रहता, एक सोता है एक जगता है। और आई थिंक जो ट्विंस जो होते हैं उनमें शायद ऐसा होता होगा, और आइडेंटिकल ट्विंस का अलग हिसाब होता है, और जो DCDA ट्विंस जो होते हैं, मतलब जो अलग अलग जो ट्विंस होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस जिनको बोला जाता है, उनका हिसाब थोड़ा अलग होता है। तो इनका मतलब ऐसा होता है कि एक सोता है एक जगता है, और ये इसी हिसाब से मेरा मतलब दिन भर निकलते रहता है। तो मतलब टाइम तो ऐसा नहीं है कि हाँ दोनों सो गए हैं तो आराम करने को मिलेगा। जितना भी बैठ करके जितना भी सुलाओ, जितना भी कुछ कर लो, फिर भी नहीं सोएंगे। तो इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ। जब एकदम देखती हूँ कि थक जाते हैं तब जा कर के मैं फिर ले लेती हूँ, फिर सुला देती हूँ। तो जो भी है, अभी लंच करने के लिए आई हूँ। लंच में आज सिंपल सा खाना बनाया है, तो प्लेट निकाल लेती हूँ पहले मैं। प्लेट नीचे रखा हुआ है ना, तो वही सिंपल सा खाना बनाया आज बनाया है, चावल बनाए हैं, और ये ना ये मेरा फेवरेट है। ये कुछ लोगों बहुत सारे लोगों का फेवरेट नहीं होगा, बट ये मेरा फेवरेट है। ये है करेला, और उसके साथ में मैंने आलू भी इसमें मिक्स किया है। तो इसका करेला और आलू का चोखा है। इसमें मैंने प्याज, हरा मिर्च, थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल और नमक डाल दिया है। इसको मिक्स करके फिर इसका चोखा खा लूँगी। और ये है चावल, और दाल को भी गर्म करने के लिए चढ़ाया है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का दाल है, क्योंकि इसमें मैंने डाला है ये है कच्चा आम। तो कच्चा आम डाल करके मसूर की दाल बनाई है आज। तो आज बस यही है लंच। बस अभी इसको मैं थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद ले लेती हूँ, क्योंकि एकदम ठंडा अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो फटाफट से लंच निकाल लेती हूँ।
यशु 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 उठ जा, यशु यशु उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा बिट्टू बिट्टू, यशु उठ जाओ ना गोलू, शाम हो गया, ये लड़की को नींद नहीं खुल रहा है। यशु यशु उठ जाओ बेटा, इतना देरी सोएगी फिर रात को नींद नहीं आएगा तुमको। उठ जाओ यशु यशु उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ मेरा बच्चा, नहीं रोते नहीं, उठते के साथ कौन बच्चा रोता है बताओ। उठ जाओ इतना रात बताओ, फिर पापा को फिर तंग करेगी यशु। देखो उठ जा बिट्टू, उठ जा गोलू, उठ जाओ कुछ खा लो उठ कर, फिर उठ जाओ यशु बेबी। देखो घुलट के ये लड़की का नींद ही नहीं खुलता है। उठो यशु, देखो अंगड़ाई कैसे ले रही है देखो। यशु बेबी आओ, उठो चलो उठ जाओ, चलो इतना देरी से मम्मा बोल रही है उठ जाओ यशु, उठ जाओ उठ के कुछ खा लो, शाम हो रहा ना बेबी। बिस्किट खाएगी यशु बेटा। इसको उठाना बहुत पर्वत का काम है, एक तो सोती नहीं है, सोती है तो फिर बाप रे, इसको उठाना बहुत मुश्किल का काम है। ये देखो कैसे पूरा लोट पोट करते रहती है पूरा बेड पे ये। यशु अब इसको उठाना पड़ेगा, देखूं क्या करती हूँ, उठाने का कोशिश करती हूँ। बस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अब जैन का वेट करना है क्योंकि वो आते हैं, गिर गया तो वो आते हैं तो उसके बाद में ही फिर कुछ नाश्ता वगैरह बनाना होता है। और सुबह से लेके शाम तक बस यही सब रहता है, बच्चों को उठाओ फिर उसके बाद में नाश्ता बनाओ और ये सब करो, तो बस ये सब में दिन निकल जाता है। और अभी तो मतलब जब से एक्चुअली सच बताऊं तो जब से बच्चे हुए हैं तो उस टाइम के बाद से सच बताऊं तो ज़्यादा मेरा मतलब बाहर घूमना फिरना ये सब उतना ज़्यादा होता नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत चले जाते हैं लेकिन ज़्यादा मतलब लॉन्ग टूर वगैरह होता नहीं। और जब से इन लोगों का चलना शुरू हुआ तो उसके बाद में मतलब चलना शुरू हुआ तो उसके बाद इनको बाहर लिया जा सकता, दरवाज़ा बंद कर दिया इसने, तो इन लोगों को बाहर लेके जाया जा सकता था। बट उस टाइम पे फिर कोरोना वायरस का हो गया हिसाब, लॉकडाउन का हिसाब हो गया, तो फिर उसके बाद घर पे ही रहे हैं मोस्टली। ये देखो ये दोनों का यही चलते रहता है, एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते रहते हैं। तो जो भी है तो वही उसमें मोस्टली घर पे ही रहना हुआ। अभी फिर से वही वापस से वही चीज़ हो गया है, स्टार्ट हो गया है, तो अभी फिर से घर पे ही है। तो बस यही सब अभी चल रहा है। अभी देखिए आगे क्या होता है। रात के टाइम पे फिर डिनर वगैरह बनाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करती हूँ फिर मैं क्या बना रही हूँ। बस ये सब चल रहा है। और ये लॉकडाउन वगैरह से सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से दिक्कत हुआ है। आई थिंक हर किसी को दिक्कत हुआ है, चाहे वो किसी भी क्या कहा जाता है उसको, किसी भी श्रेणी में हो, चाहे वो मिडिल क्लास में हो या लोअर क्लास में हो या लोअर मिडिल क्लास में हो, किसी भी कोई भी हो, हर तरीके से हर किसी को कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुआ ही है, चाहे वो फिज़िकली हो, फिनेंशियली हो, इमोशनली हो, हेल्थ वाइज हो, तो उसमें तो दिक्कत हुआ ही है। बट अब क्या कहा जा सकता है, अभी सब चीज़ से ऊपर तो वही चीज़ होता है ना कि जान है तो जहान है वही चीज़ हो जाता है। लेकिन वो सब चीज़ के लिए भी जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए, तो जान बचाने के लिए तो पैसे वैसे तो चाहिए ही होते हैं। तो अगर लॉकडाउन वगैरह होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो बस सब प्रे है कि ये जो भी अपना है ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा उब से गए हैं, अभी सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा उब से गए हैं। अब अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से घर पे ही रहो, घर पे ही सब कुछ करो।
और बाहर भी जाओ तो मतलब वही रेस्ट्रिक्शंस, वही कुछ, और फिर थोड़ा सा जो ठीक हुआ भी था तो वापस से दोबारा से वही सब फिर से चालू हो गया है। तो अब लगता है कि जैसे कि ये तो मतलब नेवर एंडिंग वाला सिचुएशन हो गया है। अभी इनका भी मतलब स्कूलिंग भी स्टार्ट होने का था कि स्कूलिंग इन द सेंस कि जो किड्स का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, किंडरगार्टन जो होता है, वो प्ले स्कूल जो होता है, तो वो भी हमने सोचा था कि दे देंगे कोई नॉर्मल, मतलब घर के बगल में ही जो लोकल जो प्ले स्कूल होगा उसमें दे देंगे। बट अभी कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि बच्चे हैं तो बच्चों को मतलब फिर वहाँ पे सेंड करना अभी थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रहा है। अभी जब ये घर पे ही सारा कुछ पढ़ाई जितना तक पॉसिबल हो सकता है उतना तक हम करवाते हैं और दिन भर में एक्चुअली सच बताऊं तो काम भी करना है, सब घर भी देखना है, सारा कुछ मैनेज करना है। और जयंत को भी सुबह से लेके शाम तक उनका मतलब ऑफिस का प्रेशर भी रहता है। फिर घर आते हैं तो उनको भी अगर मैं बोलूं कि ये कर दो वो कर दो, भले वो कर भी देते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उनके ऊपर फिर प्रेशर हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी है मैं खुद से जितना तक मेरे से पॉसिबल होता है मैं कर लेती हूँ। तो बस यही है, थोड़ा बहुत अपनी मन की बातें आपके साथ में शेयर कर ली। और बस अभी इसके बाद में अभी जाऊँगी, थोड़ा सा चाय वाय बनाती हूँ, जयंत आ जाते हैं तो उसके बाद में। ये देखो क्या कर रहे हैं ये दोनों, ये देखो इनका यही क्या किया है इसने, ये मेरे सर पे ये टोकरी वगैरह लेके आ जाती है और देखो ये ला करके रखती है और बोलती है हैट हैट। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं हैट पहनना है, खुद पहनो, मुझे क्यों पहना रहे हो तो मुझे पहना देती है ये। तो जो भी है चलो, जो भी है अपना, ये जैसे भी सीखते हैं बच्चे को सीखने देनी चाहिए, जो करते हैं अगर सही काम कर रहे हैं तो करने देना चाहिए। अब माँ को तो इस तरीके से ही करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं दिन भर यही चलते रहता है। ये देखो छोटी बच्ची को देखो, इस शैतान छोटी बच्ची को देखो वह शैताना बहुत चालू है ये, इसको इसके सामने में ऐसे तो बहुत शैतानी करते रहेगी, लेकिन जैसे ही मतलब कैमरा ऑन करती हूँ मैं, जैसे देखती कि खुद का मतलब फेस देखती है कैमरे में, तो बस उसके बाद तो ऐसा नॉर्मल बिहेव करेगी, मतलब जो बड़े जैसे नॉर्मल बिहेव करेगी कि हाय मैं एकदम इनोसेंट सा बिहेव करेगी ये, कि इसको तो कुछ नहीं पता है, ये तो शैतानी का ABCD भी इसको नहीं पता, ये बहुत इनोसेंट बच्चा है, बहुत अच्छी बच्ची है ये। लेकिन जैसे ही मैं ऑफ़ कर दूँगी कैमरा उसके बाद में इसका सारा जो भी बदमाशी है, सारा शैतानी इसका स्टार्ट हो जाता है। रुद्रांश तो मेरा प्यारा बच्चा है, वो ये देखो इस प्यारे बच्चे को देखो, इनका यही काम है, ये सारा कुछ रसोई से उठा करके ये लोग लेके आ जाते हैं। इनका जो टॉयज़ होता है, टॉयज़ से नहीं खेलना है, बस ये सारी चीज़ों से इनको खेलना है। तो अभी ये इससे खेल रहा है, ये अरे देखो क्या करते रहते हैं ना ये लोग, पूरा बाल पूरा बिगाड़ के रख देते हैं। तो खैर जो भी है, अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और जयंत का फ़ोन आया था कि वो आ चुके हैं ऑफिस से। हाँ खिड़की बंद कर देती हूँ, नहीं तो शाम का टाइम में मच्छर वगैरह आ जाता है। तो वही जयंत का फ़ोन आया था, वो आ चुके हैं ऑफिस से। तो फिर मैंने सोचा कि आज बनाया जाए कुछ अच्छा चटर पटर सा। तो आज मैं बना रही हूँ झालमुड़ी, बिल्कुल बंगाली स्टाइल में तो झालमुड़ी बना रही, तो झालमुड़ी की प्रिपरेशन मैंने कर दी है यहाँ पे। 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज़ है, ऐसे मैंने काट लिए हैं। टमाटर मैंने काट लिए हैं और अनियंस मैंने काट लिए हैं, थोड़े से हरी मिर्च काट लिए हैं, इतना सा चलता है तो खीरा मैंने ऐसे छोटे छोटे से काट लिए हैं। और ये नारियल जो है थोड़ा सा मैंने घिस लिया था, गड़ी वाला है, ऐसे फ्रेश नारियल डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं है घर में तो ये वाला था, तो इसीलिए मैंने इसी को घिस लिया था। और इसके साथ में
और मैं फ्राई करूँगी पीनट्स, अभी फ्राई कर ले रही हूँ तो पीनट्स हो जाएगा। और जयंत को मैंने धनिया पत्ता और क्या कहते हैं वो भुजिया सेव जो होते हैं वो लाने के लिए कहा है, तो वो आ जाता है, फिर उसके बाद में मैं झालमुड़ी बना के दिखाती हूँ आपको। तो आज पनिशमेंट है, इसको इस तरीके से टेबल पे बिठा करके रखा है, चेयर साइड, जितना भी चेयर है वो साइड से हटा दिया, इसको आज पनिशमेंट मिला है। बहुत शैतानी कर रही है, सुबह से बहुत शैतानी कर रही है ये लड़की, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करना है। देखो यशु, यशु आओ, पापा आ गए, आओ। यशु पापा, यशु पापा। No monkeys. No more monkeys. आज क्या लाए हो? बहुत सारा सामान है। No more monkeys. No more monkeys jumping on the bed. गई पीछे पीछे, देखो। Okay. नो 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 नो, डोंट डू इट यशु, नो यशु, डोंट डू इट यशु, नहीं करो बेटा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ झालमुड़ी की प्रिपरेशन करने के लिए। और ये मेरे हाथ में जो कटोरी है ना, तो उसमें मैंने इमली भिगो करके रखा हुआ था, तो वो हो गया है, तो मैं बस उसको अच्छी तरीके से उसको निचोड़ ले रही हूँ और बस अभी झालमुड़ी बना रही हूँ। तो जो भी मैंने काट करके रखा था, बॉइल्ड पोटैटोज़, टमाटर, खीरा, प्याज और क्या बोलते हैं हरी मिर्च और नारियल जो घिस के रखा था, सब एक साथ डाल दिया है। और इमली का जो पानी है वो डाल दिया है मैंने। इमली का पानी अगर नहीं होता है तो फिर नींबू डाल देती हूँ, लेकिन इमली का पानी से ज़्यादा टेस्ट आता है, तो वो डाल दिया। और नमक डाल दिया है और रेड चिली पाउडर डाला है, और साथ ही में मैंने डाला है वो भुना हुआ जो जीरा का पाउडर होता है वो डाला है। और ऊपर से मैं बस ये सब और कच्चा सरसों का तेल डाला है और मिक्स कर लिया अच्छे से। और फिर उसके बाद ऊपर से मैंने इसको धनिया पत्ता और क्या बोलते भुजिया से इसको गार्निश कर दिया है। चलोगे थोड़ा बाहर? बाहर चलोगे? हाँ चलेंगे थोड़ा, बस 10 मिनट। अभी आए हो, आते के साथ में बस मैच देखना है। और क्या करें, आते के साइड में चले जाए तो थोड़ा आराम कर लो यार, 10-15 मिनट आराम करने के बाद में कल चलेंगे। नहीं झूठ मत बोलो, आधा घंटा आराम किए हो तुम। आधा घंटा बता दो मेरे को। तो नाश्ता हो गया है शाम का। और एक कमेंट मुझे आया था, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे किया था कमेंट। उनका एक क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं क्या क्या खाना खाती थी। तो उनको मैंने वहाँ पे मतलब उन्होंने कहा था अलग से उसका एक डिटेल्ड वीडियो जैसे बनाने के लिए या शेयर करने के लिए, बट ऐसा कुछ स्पेशल मेरे खाने में था नहीं जिसके लिए मैं अलग से एक टोटल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी में और डिलीवरी स्टोरी में सारे कुछ में मैंने शेयर किया है कि मेरा जो प्रेगनेंसी रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो रहा है उस टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह होती थी और पानी भी पीती थी तो उल्टी हो जाता था। तो उस टाइम पे मैं ऐसा कुछ स्पेशल खाना वाना ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे सिंपल जो मैं चीज़ें खाती थी वो है सलाद वगैरह ज़्यादा खाती थी, सब्ज़ी मन करता था तो खाती थी, नहीं मन करता था नहीं खाती थी, क्योंकि उससे भी उल्टी हो जाता था। और मुड़मुड़े में खाती थी, वो मूढ़ी जिसको बोलते वो मैं खाती थी। और दूध बिस्कुट खाने का मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पता नहीं वो कहते हैं चस्का लग जाना वही हो गया था। तो बस यही सारी चीज़ थे, आलमंड्स था, एप्पल था, ये सारी चीज़ें मैं खाती थी।
और आलमंड्स एंड एप्पल्स तो मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी खाया है, मतलब स्टार्टिंग से जब से मुझे पता चला और मतलब डिलीवरी डे तक मैंने आलमंड्स और एप्पल खाया है। आलमंड्स जो था वो मैं ना रात को भिगो करके और 6 to 7 जो है आलमंड्स रात को भिगो करके जयंत रख देते थे, तो सुबह को उठ करके वही ब्रेकफास्ट मेरा होता था, आलमंड्स होता था और एप्पल होता था। इसके अलावा ऐसा कुछ खास 3 मंथ्स के बाद में ऐसा कुछ खास खाने वाने में कुछ नहीं था। तेल मसाला मिर्ची थोड़ा सा उस टाइम पे मैंने तो थोड़ा सा कंट्रोल किया, पता नहीं कैसे कंट्रोल किया बट हो गया। तो उस टाइम पे तेल मसाला मिर्ची थोड़ा सा कम खाती थी और बाकी जो था, बाकी जैसे नॉर्मल खाना था वही सब खाती थी, जो मन करता था वो खाती। उसके अलावा और कुछ ऐसा खाने में ऐसा कुछ था नहीं, बाकी सब तो नॉर्मली खाना वाना था। और यशिका एक्चुअली चम्मच और कटोरी लेकर के ढन 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 किए जा रही है, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी। मैंने डोर भी लॉक कर दिया, जयंत अभी आ गया है तो इसीलिए वो संभाल रहे हैं। मैंने डोर लॉक करके मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये सारी बातें आपसे कर दूं, बट वो उसकी आवाज़ थोड़ा बहुत आपको आ रहा होगा। तो खैर जो भी है और खाने में ऐसा कुछ खास था नहीं जो मैं आपको बताऊं कि हाँ मैं ये खाती थी या वो खाती थी। बस हाँ कुछ चीज़ों का ध्यान में रखती थी कि जैसे एप्पल्स है, आलमंड्स है, ये चीज़ें मैं ज़रूर से खाती थी, डेली खाती थी। और जो सलाद वगैरह है वो मैं ज़रूर से खाती थी। नारियल पानी मैं डेली पीती थी, आप कह सकते हो हाँ डेली ही पीती थी। और बाकी का दाल वगैरह ज़्यादा करके पीती थी और सब्ज़ी वगैरह उतना ज़्यादा मन नहीं करता था तो वो कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। बाहर का जो स्ट्रीट फूड है वो मैं नहीं खाती थी, घर में ही बना करके, जैसे नूडल्स वगैरह अगर खाने का मन करता था तो घर में ही बना करके उसको खा लेते थे। और बाकी जितना भी चाइनीज़ वगैरह है तो ज़्यादा खाने का क्रेविंग्स होता ही है, तो उस टाइम पे तो वो जो भी है वो घर पे ही बना करके खाती थी। तो ऐसा था कि बाहर का जितना मतलब खाना पीना है उस टाइम पे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं खाती थी, जैसे मतलब 1 महीने में एक बार इस तरीके से मैं खाती थी। और ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती थी कि वो एक बार भी ना हो, बट थोड़ा बहुत मन करता था तो हो जाता था। और बाहर अगर खाती भी थी तो मतलब बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खाती थी, जैसे कि कुछ भी मतलब जिसमें हमारे भाषा में बोला जाता है अलाए बलाए कुछ भी नहीं खाती थी। सिंपल जैसे डोसा हुआ वो खा लिया मैंने, या फिर समझ लो आप रोटी हुआ सब्ज़ी हुआ, ये इस तरह का मतलब सिलेक्टिव चीज़ें खाती थी, हेल्दी चीज़ें खाती थी अगर बाहर में भी खाती थी तो। बहुत ज़्यादा मतलब चाइनीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बाहर का चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती थी उस टाइम पे मैं। और बस यही सारी चीज़ें थी जो मैं खाने में खाती थी अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो बस तो यही सारी चीज़ें, आई होप कि आपका थोड़ा बहुत क्वेरी क्लियर हो गया होगा मेरे इन सारे जवाबों से। अगर क्लियर हो जाए तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट भी कर देना आप। तो चलिए ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, फिर उसके बाद में आते हैं घूम फिर के, या फिर बाहर जाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी लेट हो गया है, फिर कर्फ्यू भी चालू हो जाएगा 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी टेंशन तो बहुत ज़्यादा है कि मुंबई के बाद दिल्ली में भी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यूपी में भी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन का थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि एक लॉकडाउन से उभरते हुए टाइम अभी बहुत ज़्यादा लग गया है। अभी दूसरा अगर लॉकडाउन अगर आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो खैर जो भी है, जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब चीज़ सारी चीज़ें ठीक हो, अच्छी हो, क्योंकि हर एक चीज़ ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। तो खैर इसी नोट पे आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ में। थोड़ा सा आवाज़ अगर धीरे आ रहा होगा तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, हेडफोन लगा लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।